हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसे किसी के पास नहीं भेज पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित, ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आप अपना यूज़र आईडी भूल गए हैं और अगर आप यूज़र आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं या फिर ट्रांजैक्शन आईडी भूल गए हैं, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे करें। अगर आप IMPS नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप UPI नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप कैसे कर पाएंगे, वो हम आपको भी बताएंगे। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेयर आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना होगा, देखिए हम आपको सारी समस्याएं बताते हैं। कई बार क्या होता है, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद आप IMPS पर क्लिक करते हैं, मतलब इमीडिएटली पेमेंट। अगर आपको तुरंत पेमेंट करनी होती है विद इन सेकेंड, तो आप क्या करते हैं, IMPS पर क्लिक करते हैं IFSC का प्रयोग करके। ठीक है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी। मान लीजिए यहाँ पर आप पेमेंट करते हैं तो आप इस समस्या से उलझे होंगे। अगर आप नहीं भी उलझे हैं तो आपको ये समस्या कभी न कभी हो सकती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो आप यहाँ पर, ये तो अपना अकाउंट नंबर हो गया, फ्रॉम अकाउंट, ये तो मेरा अकाउंट नंबर हो गया जिससे आपको किसी के अकाउंट में पेमेंट भेजनी है। ठीक है, और अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा भी ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास फिलहाल सेविंग का है तो मुझे इसी से पेमेंट करनी है। अगर आपको यहाँ पर क्या है, टू अकाउंट, मतलब जिसके अकाउंट में आपको पेमेंट भेजनी है, यहाँ पर वो आप क्लिक करेंगे। अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए क्या आता है, कुछ भी नहीं आता भाई। तो ये समस्या बहुत व्यक्तियों को आती है। तो पहले तो मैं इस समस्या के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं जो सारी की सारी क्लियर करूंगा। पहले ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिमिट अमाउंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिमिट अमाउंट 00, मतलब आप किसी को 00 अमाउंट भेज सकते हैं। और यहाँ पर नो ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी को 00। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे ठीक करना होगा। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर 00 की जगह जितने पैसे आप किसी को भेजना चाहते हैं वो सेलेक्ट करने होंगे, और यहाँ पर जितनी बार भेजना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने होंगे। वो सिलेक्ट करने के लिए आपको किसी और पेज पर जाना होगा। हम आपको ये ठीक करना बताएंगे। उससे पहले हम आपको और भी कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हम आपको यही बता देते हैं, ठीक है, पहले हम आपको यही बता देते हैं कि ये ठीक कैसे होगा। इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा वो हम आपको बताते हैं। इसे ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले पर्सनल सेटिंग पर जाना होगा। पर्सनल सेटिंग पर जाने के बाद आपको लिमिट सेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें लिमिट ही तो सेट करनी है, क्योंकि लिमिट कितनी है 00, और यहाँ पर कितनी बार भेज सकते हैं 0 बार। तो इसे ठीक करने के लिए हमें पर्सनल सेटिंग पर जाना होगा, और यहाँ पर जाने के बाद सेट लिमिट पर, जो ये सेट लिमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हुए क्या आ गया, यहाँ पर आ गया योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड इज डिसेबल। आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो डिसेबल हो चुका है। काइंडली रीसेट यूजिंग फॉरगेट पासवर्ड लिंक। हो सकता है सबके पास ये समस्या ना आए, ध्यान दीजिए, सबके पास ये समस्या ना आए, लेकिन बहुतों के पास ये समस्या आती है। तो इस समस्या का समाधान करूँगा। अगर आपके पास ये समस्या नहीं आई है तो भी वीडियो को देखो, स्किप मत करो, और स्किप आप मत करना, क्योंकि ये समस्या हो सकती है आपके पास भी आ जाए। हाँ, अगर आप इस समस्या को नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ लिमिट सेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ चाहते हैं कि आपकी ये समस्या ठीक हो जाए, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कीजिए, आगे कीजिए और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये समस्या भी ठीक, पहले तो मैं आपको ये समस्या ठीक करना बताऊंगा, ये समस्या कैसे ठीक होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या समस्या हो सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हो सकता है कि आप मैनेज अकाउंट पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास और समस्याएं पैदा हो जाएं। और कौन सी समस्या है भाई, देखिए मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन है, आपने ट्रांजैक्शन पर क्लिक किया, आपको क्या करना, ट्रांसफ़र टू पीएनबी अकाउंट, आपको मतलब पीएनबी अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है, किसी को भी ट्रांसफ़र करना है। अगर वो हो नहीं रहा है तो सबसे पहले आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ओवन अकाउंट, अगर आप भाई देखिए अदर पीएनबी अकाउंट, किसी पर भी आप भाई ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गया भाई, क्या आ गया, प्लीज सेट ट्रांजैक्शन लिमिट बिफोर इनिशिएट एनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके सामने यही ऑप्शन आ गया है, प्लीज सेट ट्रांजैक्शन लिमिट बिफोर इनिशिएट एनी ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करने के लिए क्या आ गया है, यू कैन सेट योर लिमिट इन पर्सनल सेटिंग, सेट लिमिट, माई शॉर्टकट। और इसके अलावा आपको और समस्याएं भी आ सकती हैं। वो क्या समस्याएं वो देखिए, अगर आप ट्रांजैक्शन पर जा करके यहाँ पर जाते हैं मैनेज बेनिफिशियरी। ठीक है, मैनेज बेनिफिशियरी पर क्लिक करते हैं, देखिए जैसे ही मैनेज बेनिफिशियरी पर क्लिक किया ये पेज ओपन हो गया। और ये पेज ओपन होते ही मान लीजिए भाई आपको किसी भी अकाउंट में करने हैं ऐड विद इन पीएनबी, अगर आपको पीएनबी के अंदर ही पैसे डालने हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, मतलब कोई भी किसी का भी अकाउंट हो सकता है। अगर आपको अदर बैंक के अंदर डालने हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, मान लीजिए हमने अदर पर डालने हैं, इस पर क्लिक कर दिया है और अब हम ओके पर क्लिक करेंगे, ये ओके पर हमने दबा दिया है। तो यहाँ पर क्या आया है, देखिए योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड इज डिसेबल, काइंडली रीसेट यूजिंग फॉरगेट पासवर्ड। तो इस तरह की ये समस्याएं आती है। तो इस समस्या का हमें समाधान करना है, तो वो समाधान कैसे होगा, देखिए हमें अब यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर हमने डाला, यहाँ पर डाला, देखिए यहाँ पर क्लिक किया था तो क्या आया था, यहाँ पर भी हमें लिमिट सेट करनी है और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, लिमिट सेट करनी है। और लिमिट सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब देखिए हमें लिमिट सेट करने के लिए यहाँ पर जाना होगा पर्सनल सेटिंग के अंदर। ठीक है, पर्सनल सेटिंग के अंदर हमें जाना होगा और फिर सेट लिमिट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर भी यही समस्या आ गई, योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड इज डिसेबल, यहाँ पर भी वही आ गई, वहाँ पर भी यही समस्या आई थी कि आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो डिसेबल हो चुका है। हमको सेट करना है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, क्योंकि ट्रांजैक्शन पासवर्ड डिसेबल हो चुका है। योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड इज डिसेबल, काइंडली रीसेट यूजिंग फॉरगेट पासवर्ड। अगर हम जब तक ये सही नहीं करेंगे, जब तक सारी समस्याएं आती रहेंगी, सबसे पहले तो हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेट करने के लिए हमें लॉग आउट पर क्लिक करना होगा। हमने लॉग आउट पर क्लिक कर दिया। अब लॉग आउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए गो टू पेज, हमें वापस या फिर यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, आपको लॉगिन वाले पेज पर आना है, आपको वापस यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर आना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना यूज़र आईडी भरेंगे। हमने अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर भर दी है और क्लिक कर दिया। अब देखिए अब समस्या कहाँ है, अब हमें क्या करना होगा, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हमें जो है अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड अब नया बनाना है। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड नया बनाने के लिए हमें फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और अब हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। हमें क्या भरना है, यूज़र आईडी, यहाँ पर हमें अपनी यूज़र आईडी भरनी है और यहाँ पर हमें बर्थडे भरना है। अगर आप बर्थडे आपको अपना याद नहीं है या फिर भरना नहीं चाहते हैं तो अपना पैन कार्ड भर देना।
बर्थडे और पैन कार्ड में से आपको एक ही भरना है, ठीक है। सबसे पहले यूज़र आईडी भरता हूँ। यूज़र आईडी भर दी। अब मैं यहाँ पर अपना बर्थडे भर देता हूँ। मैंने अपना बर्थडे भर दिया है और यूज़र आईडी भर दी है। अब यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपके सामने OTP आया है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आया होगा। तो वो OTP यहाँ पर हमें फिल करना है। OTP फिल कर दिया और फिर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर भी हमने क्लिक कर दिया। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको मांग लिया अपना अकाउंट नंबर। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालिए। मैंने अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर भर दिया है और फिर यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको आपका डेबिट कार्ड का नंबर मांगेगा और लिंक अकाउंट नंबर और ATM पिन मांगेगा। तो आपको वो सारी चीज़ें भर देनी है। अगर आप देखिए कैसे भरना है आपको। सबसे पहले ऊपर डेबिट कार्ड का नंबर भर देते हैं हम। अब मैंने जो है डेबिट कार्ड का नंबर भर दिया है और यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर जो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें लिंक अकाउंट नंबर का मतलब यही है जो आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है, जो आपका खाता नंबर है। हमने यहाँ पर ये फिल कर दिया है और अब रहा ये ATM पिन। तो एक बार आप ATM पिन को मत भरिए, ठीक है। ATM पिन को बिना भरे आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके देखिए क्या होता है। क्लिक किया, क्या आ गया यहाँ पर, ATM पिन इज मैंडेटरी। आपको ATM पिन भरना ही पड़ेगा। तो अब आप क्या कीजिए, ATM का पिन भरिए। यहाँ पर मैंने ATM का पिन भर दिया। अब कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड। देखिए जो इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड आपको सेट करना है क्या, क्योंकि इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड तो हमारे पास ऐसा का ऐसा है ही, इसको हमने नहीं छेड़ना है, इस पर हमें क्लिक नहीं करना है। अगर आपको इंटरनेट पासवर्ड भी बदलना हो, ठीक है, पासवर्ड भी बदलना हो इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड, तो वो भी आप यहाँ पर टिक करके बदल सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भरना है। हमें जो है सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड, हमें सिर्फ यही सेट करना है, ठीक है। और आपको यही सेट करना है तो आपको क्या करना होगा, भर दो भाई यहाँ पे जो भी आपको सेट करना है। देखिए आपको यहाँ पर एक स्पेशल करैक्टर ज़रूर भरना पड़ेगा और एक जो है लेटर भरना पड़ेगा, ठीक है। आप नंबर भरना, देखिए यहाँ पर क्या करना है, नंबर भी भरना है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 तक कोई भी नंबर, ठीक है। और एक आपको लेटर भी भरना है ABCD, और एक आपको स्पेशल करैक्टर भी भरना है, जैसे भाई कुछ भी हो सकता है, @ वाला ऑप्शन हो सकता है। आपको वो भरने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या आ गया भाई, एप्लीकेशन ड्यू टू, आपने ज़्यादा समय यहाँ पर लगा दिया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। आपको फटाफट भरना है ये, ठीक है। यहाँ पर भर देना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने क्या ऑप्शन आ गया है, सिक्योरिटी टिप, प्लीज क्लोज द विंडो। जो भी यहाँ पर आ गया, यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड, क्लिक गो टू लॉग इन पेज बटन फॉर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। आपका यहाँ पर जो पासवर्ड है बदला जा चुका है। अब आपको क्या करना होगा, लॉग इन पेज पर जाना है। ठीक है, फिर से आपको लॉग इन कर लेना होगा। देखो ये यहाँ पर अब आराम से लॉग इन हो गया है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं बनी है। अब हम आपको वो सारी चीज़ें सेट करके दिखाएंगे जो आपको अब सेट करनी है। ठीक है, अब कैसे सेट होगी वो देखिएगा। पहले क्या आ रहा था, हमने ट्रांजैक्शन पर क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया था IMPS पर। IMPS पर क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आता, मैक्सिमम लिमिट अमाउंट, मतलब हमको यहाँ पर लिमिट सेट करनी है। और लिमिट सेट करने के बाद हमें क्या करना था, देखिए पर्सनल सेटिंग पर जाना होगा। तो यहाँ पर जाने के बाद सेट लिमिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर इस तरह का आ गया है, और पहले कैसा आ रहा था आपको ये सब पता ही है। और इसके अलावा और देखिए और क्या समस्या आ रही थी पहले, वो समस्याएं यहाँ पर सेट हो गई हैं। हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर गए थे, हम यहाँ पर अकाउंट में गए थे, अदर अकाउंट में देखिए यहाँ पर गए थे तो क्या आ रहा था यहाँ पे, प्लीज सेट ट्रांजैक्शन लिमिट बिफोर इनिशिएट एनी ट्रांजैक्शन, यहाँ पर आ रहा ना ये। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिमिट सेट करनी है। इसके अंदर भी तो यही बता रहा है ना कि लिमिट सेट करनी है। और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा था पहले, मैनेज बेनिफिशरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे मैनेज बेनिफिशरी पर। तो यहाँ पर हमें कुछ भी लगा लीजिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं अदर बैंक पर। अदर बैंक पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक कर दिया तो अब देखिए मैनेज बेनिफिशरी हो जाएगा ना। पहले यहाँ पर क्या आ रहा था कि भाई लिमिट सेट कीजिए, अब यहाँ पर मैनेज बेनिफिशरी आप कर सकते हैं। पहले तो अब हम क्या करते हैं, पर्सनल सेटिंग पर जाएंगे, लिमिट सेट करेंगे। लिमिट सेट यहाँ पर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना, लिमिट सेट करनी है कि आप कितने पैसे किसी को मैक्सिमम भेजना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ओवरऑल लिमिट अमाउंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, सभी ट्रांजैक्शन के लिए आप कितने पैसे भेजना चाहते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर कितने लिखे हुए, 15 लाख, यहाँ पर 15 लाख लिखा हुआ है। अगर आप किसी को 1 लाख भेजते हैं, किसी को 5 लाख भेजते हैं और किसी को 10 लाख भेजते हैं, मान लीजिए कुल मिलाकर के आपकी ट्रांजैक्शन, किसी को मान लिया आपने 5 लाख भेजे, किसी को फिर आपने 5 लाख भेजे और फिर किसी को आपने 5 लाख, 3 ट्रांजैक्शन आपने 5-5 लाख की कर दी, तो कितने हो गए, टोटल 15 लाख हो गए। ठीक है, तो आप उसके बाद आप नहीं भेज पाएंगे, आपको फिर से लिमिट सेट करनी होगी। ठीक है ना, तो आप ऐसे बार बार कर सकते हैं। अब सेट करना बताता हूँ। मान लीजिए हमने सेट कर दी टोटल लिमिट 15 लाख की, कि हम 15 लाख ही किसी को भेज सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेट कर दी, और फिर ये कह रहा मैक्सिमम परमिशिबल ट्रांजैक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बारी में कितने भेज सकते हैं, वो हमको सेट करना है। यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक बारी में हम कितने भेज सकते हैं, 15 लाख। हमने 15 लाख ही यहाँ पर सेट कर दिया। हम यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पर 15 लाख की जगह क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई 1,50,00,000। ठीक है, हम अपनी मर्जी से जो चाहे वहाँ यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर चाहें तो भाई 15 लाख की जगह यहाँ पर हम 20 लाख कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 15 लाख की जगह हम चाहें तो 20 लाख कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 20 लाख कर दिया, 25 लाख कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर कितना कर दिया, 25 लाख। हम यहाँ पर चाहें तो भाई 50 लाख, 55 लाख, कितना भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया अपना 55 लाख। ठीक है,
मैं 55 लाख तक भेज सकता हूँ। और एक बारी में कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते, कितने मतलब एक बारी में हम कितने रुपए किसी को भेज सकते हैं। मैंने यहाँ पर रखा कि 15 लाख रुपये ही मैं एक बारी में किसी को भेज सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ बेनिफिशरीज पर डे, कि एक बारी में कितने व्यक्तियों को, मतलब एक दिन में हम कितने व्यक्तियों को पेमेंट भेज सकते हैं। हमने लिख दिया 100। ठीक है, बात आ रही है समझ में। एक दिन में हम कितनों बंदों को भेज सकते हैं, 100 बारी पेमेंट भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 55 लाख से हम ज़्यादा नहीं भेज सकते, और एक बारी में हम 15 लाख भेज सकते हैं। आप चाहें तो इनको चेंज किसी भी वक्त आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो फिक्स कर दिया वो फिक्स रहेगा, आप किसी भी टाइम इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यूपीआई से आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखिए। विद इन पीएनबी में आप कितनी बार भेज सकते हैं वो लिखिए। आप जो चाहे वो यहाँ पर सेट कर दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पर सेट करता हूँ IMPS ट्रांजैक्शन। कितनी सेट यहाँ पर, 5 लाख रुपये। अमाउंट लिमिट कितनी है, 5 लाख रुपये हम भेज सकते हैं। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन परमिटेड, कितने बंदों को, 100 बंदों को हम भेज सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। यहाँ पर डे की नहीं है ये, यहाँ पर ये कह रहा सिर्फ 100 बंदों को भेज सकते हैं। हम 100 की जगह यहाँ पर 1000 कर देते हैं। ठीक है, हम 10,000 कर देते हैं यहाँ पर 100 बंदों की जगह, ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी IMPS बंद हो गई है, तो आप समझ लेना आपकी यहाँ पर गड़बड़ है। दोबारा से फिर से आप सेट कीजिएगा। आ रही है बात समझ में। और बिल पेमेंट आप कितना कर सकते हो, आप जितना करना चाहो यहाँ पर फिक्स कर दीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है ना। हमें यहाँ पर आपको जो भरना है आप यहाँ पर भर दीजिएगा। बात आ रही समझ में। विद इन पीएनबी के अंदर आप कितना डालना चाहोगे, आप यहाँ पर जितनी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर 5 लाख भर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी करना चाहेंगे, आपकी जितनी मर्जी। बात आ रही समझ में। अब आप यहाँ पर क्लिक करके देखिए कंटिन्यू पर, क्या ये 1000 या 10,000 ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होंगी या नहीं होंगी। एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करके देखिए। भाई ये तो लॉगिन पेज आ गया भाई। यहाँ पर क्या आ गया है वो देखिए, दी अमाउंट लिमिट सेट फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैंट एक्सीड 15 लाख। किसी एक व्यक्ति को एक बारी में 15 लाख से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते। ध्यान दीजिएगा, एक बारी में किसी एक व्यक्ति को आप 15 लाख से ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार काट के देखते हैं, 1000 करके देखें दोनों में। ये 1000 कर दिया मैंने, फिर क्या है भाई, वही समस्या आ गई। और लिमिट अमाउंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। हमें क्या करना होगा फिर, यहाँ पर जो 55 लाख की जगह हम क्या करते हैं, 15 लाख ही भरें एक बार। देखें भाई ये कह क्या रहा है, भाई कहता कुछ और है, यहाँ पर तो और है लिमिट लिख रखा है कि भाई टोटल लिमिट। अब वेरीफाई करके देखें। अब हो गया भाई। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 15 लाख हम भेज सकते हैं किसी भी एक व्यक्ति को एक बारी में, मतलब टोटल ओवरऑल लिमिट अमाउंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। किसी एक व्यक्ति को हम 15 लाख ही रुपये भेज सकते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर OTP यहाँ पर आया है, प्लीज़ एंटर 1 टाइम OTP।
तो OTP हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। अब OTP सेट करने के बाद गेट OTP ऑन नहीं, यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन है नीचे, हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक कर दिया है भाई। सबमिट पर क्लिक करते हुए क्या आ गया, यूर बेनिफिशरीज टू बी एडिड डेली लिमिट सेट सक्सेसफुली। ये डेली लिमिट आई है भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि डेली लिमिट है ये। आगे बात समझ में भाई, अब मेरी भी समझ में आ गई भाई। यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ना, क्योंकि ये तो डेली लिमिट सेट हुई है। हर रोज़ आप 15 लाख रुपये किसी को भेज सकते हैं, और आप चेंज करके भी देख लेना भाई, इससे ज़्यादा अगर भेजे जाएँ तो साथियों आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम किसी को भेज के दिखाते हैं भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अब हम किसी को लिमिट भेज करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखाएंगे, अब देखिए मैनेज अकाउंट, यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर आप क्लिक कर रहे थे ना पहले, ठीक है, कर रहे थे। और यहाँ पर क्या था, अदर पर क्लिक करेंगे, करते ही आ गया ना ये सब कुछ। पहले क्या आ रहा था भाई, लिमिट सेट कीजिए, अब यहाँ पर क्या आ गया, इसे आप सेट कर सकते हैं। अभी तो हम एक बार आपको पेमेंट भेज के दिखाते हैं किसी को। जो ट्रांजैक्शन पर जाएंगे, IMPS IFC सेलेक्ट करके पेमेंट भेज के दिखाते हैं, क्या वास्तव में भेजा जाएगा। देख, अब भी यहाँ पर सिलेक्ट ही दिखा रहा है। अब आपको सिलेक्ट पर दबाना होगा, तो यहाँ पर IMPS, अब समस्या आ गई थी। अब क्या करें, अब आप यहाँ पर एक काम कीजिए, आप बेनिफिशरी को ऐड कीजिए, ठीक है। अब हम आप यहाँ पर बेनिफिशरी को ऐड करके दिखाते हैं। हमें मैनेज करना होगा, तो मैनेज बेनिफिशरी पर क्लिक करेंगे। क्या करना, मैनेज किसको करना है भाई, हमें किस अकाउंट में डालना है, ऐड विद इन PNB पे नहीं, हमें तो दूसरे अकाउंट में डालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड अदर बैंक पे, ठीक है। आपको इसके अलावा यहाँ पर क्रेडिट का भी पे मिलता है, तो हम क्या करते हैं, ऐड अदर पर कर दिया। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उस बंदे का नाम जिसे आप ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे भी किसी बेनिफिशरी को। उसका नाम भरेंगे सबसे पहले, निकनेम अगर है तो भरें, नहीं तो नहीं, अकाउंट नंबर। अब हम यहाँ पर ये सारी डिटेल भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। भाई ये क्या होगा, मैंडेटरी फील्ड कैंट बी ब्लैंक। ये कह रहा है कि भाई निक नेम भी भरें, तो हमें निक नेम भी भरना होगा। भाई निक नेम क्या भरे भाई, कुछ भी भर दो भाई, जो आपकी मर्जी निक नेम में। तो हमने निक नेम भर दिया, जो मैंने नेम भरा था ना ऊपर नेम, वही निक नेम में भर दिया है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा भाई। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद क्या आ गया, प्लीज़ सेलेक्ट टर्म एंड कंडीशन। भाई ये कंडीशन भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी मेरे को, अब कर दी है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा भाई, अब कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। सारी डिटेल आपके सामने आ गई यहाँ पर भरने के बाद, जितनी आपने डाली थी। तो अब यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो हमने अभी बनाया था, जो आपको हमने बताया था कि कैसे बनेगा, कैसे क्या होता है, वो यहाँ पर फिल करना है। मैं अपना यहाँ पर भर देता हूँ। मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब सबमिट पर क्लिक करूँगा। मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब कुछ आ गया भाई, बेनिफिशरी ID, ठीक है। मतलब जिसको आपने पैसे भेजने हैं या जो कुछ करना है, उसकी ID यहाँ पर आ गई है। ये ID उसकी आपके पास सेव रहेगी। अब आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना होगा, कन्फर्म योर बेनिफिशरी। आपको कुछ नहीं करना, अब सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कन्फर्म का जो आपको दिखाई दे रहा लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेयर अब आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर दे, ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो हमने बनाया था भाई वही।
1 टाइम OTP आया होगा आपके फ़ोन पर, वो भर दीजिए पहले तो। ठीक है, ये जो आया है वो फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट पर देखिए ये 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड भर देना है। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, IMPS के अंदर गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए आ गया ना। अगर आपको तुरंत इसे पेमेंट भेजनी है तो अब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कर दिया सिलेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि हमने यही तो बेनिफिशियरी के अंदर ऐड किया था। अब हमने यहाँ पर भर दिया है अकाउंट नंबर। और अब भरने के बाद हम क्या करेंगे, कितने भेज सकते हैं इसको, लिमिट कितनी सेट की थी हमने, 15 लाख की। ठीक है, 15 लाख की तो है ना, 15 लाख की लिमिट सेट की थी। और कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं हम इसको, 10,000 बार इसके पास हम भेज सकते हैं। तो अब हमें इसके पास कितने भेजने हैं, मान लीजिए हमें 100 रुपये भेजने हैं। ठीक है ना, हमें 100 रुपये भेजने हैं तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये भेज देंगे इसके पास। यहाँ पर 100 लिख दिया। ठीक है, और हम क्या भेज रहे हैं इसको, देखिए क्या इसको बिल पेमेंट कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं, इनमें से किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर अदर पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अदर में क्या भरे। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप बिल पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। और सबसे अच्छा क्या रहेगा, डिपॉजिट पर, तो आप डिपॉजिट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया हमने। तो ऊपर क्या आया, ऊपर देखिए डियर कस्टमर यू विल एबल टू ट्रांसफर सेलेक्ट बेनिफिशियरी अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 होल। ये कह रहा है कि 2 घंटे बाद आप इसे भेज सकते हैं। क्या बेनिफिशियरी ऐड करने के 2 घंटे बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी भी मैंने बेनिफिशियरी ऐड किया है तो इस टाइम तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें लेना होगा। तो थोड़ी देर बाद रुकिए, अभी मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। अब देखिएगा मैं फिर से ट्राई करता हूँ, क्यों 2 घंटे मुझे हो चुके हैं और इन्होंने कहा था कि 2 घंटे बाद फिर से कोशिश करना पैसे भेजने की। तो अब मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर क्लिक करूँगा। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद ये IMPS आ गया है, इस पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर देखिए अब सेलेक्ट अकाउंट, जो अकाउंट हमने बेनिफिशियरी में ऐड किया था वो यहाँ पर है। अब देखिए अमाउंट, मान लीजिए मुझे 100 रुपये किसी को भेजने हैं। इस अकाउंट में मुझे 100 रुपये सेंड करने हैं, तो 100 रुपये मैंने लिख लिया। और किस वजह से भेजने हैं तो मैंने लिख दिया भाई मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ दूसरे अकाउंट में, या डिपॉजिट की तरह आप डोनेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी मर्जी आई, जिस पर्पज़ से आप भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इनमें से कोई पर्पस नहीं है तो उधर पर लिख देना और यहाँ पर अपना पर्पस लिख देना, जो भी है XYZ कोई भी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो मुझसे मांगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड और 1 टाइम पासवर्ड। तो मुझे यहाँ पर दोनों चीज़ें भरनी होंगी। तो यहाँ पर देखिए डिटेल देखिए, पहले अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में, ये तो अकाउंट नंबर वो है जिससे मुझे भेजना है, ये नाम है। ये जिस अकाउंट में मुझे भेजना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड है जिसमें। और यहाँ पर ये ₹100 मुझे भेजने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 1000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और ये डेट भी लिखी हुई है। और रिमार्क जो मैंने भरा था, मतलब भाई किस वजह से, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया था। ठीक है, दुहैयो मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जो चाहे लिख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड भरूँगा जो मैंने फिल किया था।
मैंने ट्रांजैक्शन यहाँ पर तो भाई OTP भरना था यार। देखिए इसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड था जो फिल कर दिया। अब यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड जो कि मतलब आप OTP कहते हैं जिसे, ठीक है ना, OTP आएगा, वो होता है वन टाइम पासवर्ड। वो यहाँ पर फिल कर देता हूँ अब। जो वन टाइम पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर आएगा ये, ठीक है, आपने वहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है तो ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन विद रिफ्रेश ID प्रोसेस सक्सेसफुली। ये जो ट्रांजैक्शन ID इन्होंने दे दिया और कहा कि ये पैसे भेजे जा चुके हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल दे दी हैं। अब आप चाहें तो इसका PDF भी निकाल सकते हैं। यहाँ से PDF निकल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ओके पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। और न्यू ट्रांजैक्शन आपको और करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ईमेल पर इसे भेजना चाहते हैं तो ईमेल पर भी ये जो डिटेल है ये सेंड हो जाएगी। तो आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा साथियों। जो अब तक हमने किया था वो हमने बेनिफिशियरी ऐड करके किया था। जैसे हमने ट्रांजैक्शन पर क्लिक किया और फिर हमने जो ये IMPS है यहाँ पर हमने पेमेंट की थी। पहले हमने मैनेज बेनिफिशियरी किया और फिर IMPS से हमने पेमेंट की। अब हम बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हम पेमेंट करेंगे। जैसे अगर हमें क्विक पे विद इन बैंक, ये क्विक पे क्या है, जिससे हमें बिना किसी बेनिफिशियरी को ऐड किए पेमेंट करनी होती है तो हम क्विक पे का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्विक पे नीचे वाला देखिए, क्विक पे अदर बैंक। ये जो अदर बैंक का मतलब है कि जो बैंक पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है वो है क्विक पे अदर बैंक। और यहाँ पर ऊपर वाला क्विक पे विद इन बैंक मतलब जो बैंक पंजाब नेशनल बैंक के हैं उनके अंदर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्विक पे अदर बैंक, दूसरे बैंक में आप पेमेंट कैसे करते हैं बिना ही बेनिफिशियरी को ऐड किए। तो आप क्विक पे पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रॉम अकाउंट, जिसके नाम पर अकाउंट ये है। अब हमें यहाँ पर अदोक पे नेम, जिसके पास हमें पेमेंट करनी है बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। मान लीजिए मुझे किसी को भी पेमेंट करनी है, उसका नाम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और जिस अकाउंट में पेमेंट करनी है वो अकाउंट, अब यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट पर जो ये अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखना होगा। अब IFSC कोड लिखेंगे। देखिए यहाँ पर डू यू वांट टू सेव द पेज, अगर आप इसको फिर से पेमेंट करना चाहते हैं इस पेमेंट के बाद तो आप यहाँ पर इस पेज को सेव कर सकते हैं ताकि आप दोबारा से पेमेंट कर सके। सेव करने के लिए आपको नेम भरना होगा, मैक्सिमम लिमिट भरनी होगी। हम इसको सेव नहीं करते हैं, हम सीधा यहाँ पर अमाउंट भर देते हैं। अमाउंट हम कितना भरते हैं, मान लीजिए 100 रुपये हम यहाँ पर भर देते हैं। हमने आज की ही तारीख है ये यहाँ पर 22/3/2023 और किस वजह से भेज रहे हैं वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। हम सिंपली डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद
हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उससे पहले हमने जो ये IFSC कोड लिखा है, यहाँ पर लुकअप पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे चेक भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया, मिनिमम अमाउंट पर ट्रांजैक्शन ₹1, कम से कम ₹1 अब यहाँ पर ज़रूर लिखना होगा। और ये कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजैक्शन 10,000, मतलब 10,000 से ज़्यादा हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्विक पे की यही एक कमजोरी है ये पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, कि एक बारी में हम 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज 3, और 3 से ज़्यादा हम किसी को नहीं भेज सकते। मतलब एक दिन में हम सिर्फ 3 बार ही पेमेंट कर सकते हैं, और एक दिन में हम सिर्फ 3 बार पेमेंट कर सकते हैं, और एक बारी में हम सिर्फ 10,000 ही किसी को भेज सकते हैं। मतलब हम कहें तो पूरे दिन में अगर 10,000 3 बार भेजते हैं तो सिर्फ 30,000 ही रुपये हम इस मेथड से किसी को भेज पाएंगे। ठीक है, ये करा सर्विस चार्ज विल बी एप्लीकेबल एज पर द बैंक गाइडलाइन, फॉर डिटेल ये विजिट www.pnbindia.in। ये कह रहा है कि चार्ज जो है इन ट्रांजैक्शन का एप्लीकेबल हो सकता है जो पंजाब नेशनल बैंक की गाइडलाइन है उनके अनुसार। तो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मुझे जो है 1 टाइम पासवर्ड नहीं मिला है, तो मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ये कह रहा है गेट OTP ऑन कॉल, यहाँ पर कॉल करेगा उसके द्वारा हमें OTP मिलेगा। तो मैं कॉल कर लेता हूँ तो उसके द्वारा हमें OTP मिल जाएगा, क्योंकि वैसे अब हमें OTP नहीं मिल पाया है। तो मैंने अब कॉल की है, कॉल यहाँ पर क्लिक कर दिया है और अब मेरे पास कॉल आ जाएगी, फिर मुझे OTP दे दिया जाएगा। हमने जो है ट्रांजैक्शन पासवर्ड भर दिया है और 1 टाइम OTP भी भर दिया है, और अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर ये सही होगा तो सबमिट हो जाएगा, नहीं होगा तो दिखा देगा। ये OTP भी सही था, सब कुछ सही था, और अब हमारे सामने ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई हैं, जो भाई ट्रांजैक्शन रेफरेंस ID ये है, और RRN ये है, और भाई डेबिट अकाउंट नंबर आ गया, मतलब जिसमें से डेबिट होगा, डेबिट मतलब जिसमें से कटेंगे पैसे वही आ गया, और बेनिफिशियरी मतलब जिसके अंदर पैसे जाएंगे वही अकाउंट है, और ये नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब हम सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रांजैक्शन विद रेफरेंस ID इतनी प्रोसेस सक्सेसफुली, मतलब ये 100 रुपये भेजे जा चुके हैं
इस अकाउंट में। हम चाहें तो यहाँ पर इसका PDF भी निकाल सकते हैं। तो आपको IMPS के बारे में भी पता लग गया होगा। साथियों, हम नेट बैंकिंग से संबंधित सारी वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सी जानकारी ऐसी हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर नहीं दे रखी, जैसे कि आप पंजाब नेशनल बैंक का ATM कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, या पिन जनरेशन कैसे कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित या स्टेट बैंक से संबंधित और भी नेट बैंकिंग से संबंधित हमने सारी वीडियो इस चैनल पर डाल रखी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और चैनल पर बने रहें। साथियों, अगली ही ऐसी वीडियो में हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हो जाएंगे।